हाईली प्रोफेशनल आउटफिट है, हर एक का एक डिफाइंड रोल है। हमारे क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो रेलेवेंट नहीं उन ऑफिसर्स को जो कि वो शाहीन वाज नेवर फिट। फखर जमान को बार बैठा दिया, बाबर और शाहीन को ड्रॉप करने की बातें हो रही। मैं इतना बता दूं कि ये ड्रॉप नहीं होंगे। लिबिया का ताल्लुक है, लेट मी टेल, अगर बारिश हुई और मैच छोटा हो गया फिर आप बहुत बुरी फंस सकते हैं। कहावत है कि जीत खुशी देती है, लेकिन जब जीतने वाले आपस में लड़ने लगे तो ये खुशी भी सवालिया निशान बन जाती है कि ऐसा क्यों हो गया। और 15 फरवरी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दी। भारतीय मीडिया जश्न में था, मगर मैदान में कुछ और ही हो रहा था। और जो सोशल मीडिया पर फिर हमने देखा कि फैल गया ये मामला। और पाकिस्तान की इनिंग्स के दौरान शाहीन आफरीदी का कैच कुलदीप यादव के हाथों ड्रॉप हुआ। हार्दिक पांड्या आग बगोला हो गए। इनिंग्स खत्म होते होते दोनों में तकरार और फिर मैच के अख्ताम पर कुलदीप यादव कप्तान सूर्या कुमार यादव को धक्का देकर आगे निकल गए। तो क्या भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी ये सब कुछ देखने में आया होगा? अच्छा हुआ, क्या हुआ, क्या डिस्कशन हुई, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और भारत में अच्छा हो या ना हो, पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम ज़रूर परेशान है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट की अगर हम बात कर लें तो सर जोड़कर बैठी है। और वजह वही ग्रुप स्टेज पर ही डू एंड डाई वाली सिचुएशन। आज दोपहर 2:30 बजे पाकिस्तान का नामीबिया के खिलाफ मैच है। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं। अगर इनको ड्रॉप किया जाता है तो फिर किसको अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी, और क्या ये तब्दीलियां ज़रूरी हैं इस मैच के लिए? जान लेते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब से। डॉक्टर नुमान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, पहले जरा भारत के ड्रेसिंग रूम के हवाले से बताइएगा कि इस तरह के मनाजिर क्या असर छोड़ते हैं? कुलदीप यादव ने अपने ही कप्तान सूर्य कुमार यादव को धक्का दिया, ये सिर्फ एक लम्हे का गुस्सा था या भारतीय टीम के अंदर कोई मसला भी चल रहा है? आप क्या देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो जी ऑलवेज अ प्लेजर आपके शो में आना। जहाँ तक इन ताल्लुक है जी, कोई ऐसी चीज नहीं है जब हाई इंटेंसिटी मैचेस होते हैं जी। और इंटेंसिटी के अलावा कुछ पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो मार्की मैच है वो सिर्फ ये ठीक है कि हमें कंपटीशन कोई नजर नहीं आता, लेकिन प्रोफेशनल स्पोर्ट में जिस तरह वो कैच निकला हार्दिक पांड्या की शायद बॉलिंग थी और कुलदीप यादव ने जो छोड़ा, उसके बाद जो उनका रिएक्शन सूर्य कुमार को आया, ये सिर्फ रिएक्टिव मोमेंट थी जी। एंड हाईली प्रोफेशनल आउटफिट है इंडियंस, जो हर एक का एक डिफाइंड रोल है। और कुलदीप यादव का अगर आप ये देखेंगे, डिस्पाइट हैविंग बीन अ मैजिकल बॉलर, अ मिथिकल बॉलर, वो सिर्फ उन्हीं टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं जहां पे पता होता है कि ऑब्वियस मैचअप में वीकनेस नजर आती है। वो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट लाए जाते हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा कि अर्शदीप सिंह फास्ट बॉलर जो हैं वो जसप्रीत बुमराह के साथ खेल रहे होते हैं। सो ऑब्वियस इस तरह की फ्रस्ट्रेशन और रिएक्टिविटी जरूर आती है एक इतने इलेक्ट्रिक मैच में, लेकिन मेरे ख्याल में स्ट्रेच टू फार ऑन द क्योंकि हमें नमकीन चीजें चाहिए लज्जत से भरपूर। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हम ये सोचेंगे उसने मार सूर्य कुमार को, सूर्य कुमार कप्तान है, को रेबेलियन हो गया। नॉट एट ऑल। जो भी हुआ हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ नुमान साहब। जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया जो भी होना था यहाँ पर। और ऐसा बहुत होता है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। इवन ये वेस्टर्न टीम्स में भी आप देखते हैं ये हो जाता है। बिकॉज अच्छा, एक चीज हम लोग भूल जाते, इंटेंसिटी में ये रहे होते हैं तो इनमें एड्रेनलिन रश भी होता है और इनमें हार्मोन्स भी एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, इनकी हार्मोनल भी चल रही होती है सैचुरेशन, तो वो काउंटर रिएक्टिव हो जाते हैं। सही। और फिर परफॉर्म भी तो अच्छा करते हैं ना, तो फिर चलें इतने एग्रेसिव हो रहे होते हैं वो, क्योंकि वो बहुत पैशनेट होकर खेल भी रहे होते हैं। नुमान साहब, अब हम बात कर लेते हैं डू एंड डाई मैच की। ज़रा ये कह रहे हैं कि बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी को नामीबिया मैच से ड्रॉप किया जा सकता है और सीनियर खिलाड़ियों को हटाने का ये जो मुतवक्के फैसला किया गया, आपको कैसा लगता है? और क्रिकेट की तारीख में ऐसे फैसलों का नतीजा क्या रहा है? एक तो जी सबसे पहले ये जो 15 रुकनी टीम सेलेक्ट हुई थी ना, हम थोड़ा सा पहले चले जाते हैं। वेरी क्विकली आई ट्राई टू गिव इट टू यू कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, चाहे वो रेड बॉल है चाहे व्हाइट बॉल है, अब वो इररिलेवेंट हो गई है इंटरनेशनल टॉप टीम्स को अगर आप कंपैरिजन में देखें। और वो इररिलेवेंट इसलिए हो गई है कि मॉडर्न क्रिकेट में बहुत सारी साइंटिफिक इंटीग्रेशन आ गई है, सुपरा फिटनेस की बात होती है, बायोमैकेनिक्स की बात होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात होती है, एथलेटिसिज्म की, गेम अवेयरनेस की, एग्जीक्यूशन की, सिचुएशनल। हम लोगों ने ये किया ही नहीं, और हम लोगों ने इसलिए नहीं किया कि शायद हमारे क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि वो रेलेवेंट नहीं उन ऑफिसर्स को जो कि वो
और उसके बाद हम आगे रेजिस्टेंस टू चेंज इसलिए है कि हम खुद प्रोग्रेस करना नहीं चाहते, और जो लोग savvy हैं, जो ये काम कर सकते हैं, उनको हम आने नहीं दे सकते क्योंकि हमारी इनहेरेंट इनसिक्योरिटी है। तो उसकी वजह से हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हमेशा। जब पाकिस्तान की टीम, जो हम लेजेंड्स प्रोड्यूस करते थे, और पाकिस्तान की टीम जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करती थी, वो टाइम था कि दुनिया की क्रिकेट भी नेचुरल फ्लेयर और फ्लेबॉयंस पे खेलती थी, और वो भी साइंटिफिक इंटीग्रेशन के बगैर थे, तो आप उनको कम्पीट करते थे। लेकिन अब आप उनके कंपटीशन में रहे नहीं। आपको मान लेना चाहिए बॉटम ऑफ द टेबल नंबर 7 की टीम है, जो कि जरा सा ऊंची है एसोसिएट मेंबर्स से। ये हो गई दो चीज। तीसरा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फेवरिज्म, नेपोटिज्म और एक क्लैन सिस्टम चलता है जी, कबीला सिस्टम जिसको जी। में क्या हुआ कि ये जो 15 की टीम सेलेक्ट हुई, ये भी ठीक सेलेक्ट नहीं हुई थी। बाबर आजम मर्जी रेपुटेशन हो, बाबर आजम जितनी मर्जी एक्सेलेंस के साथ पाकिस्तान को सर्व किया हो, लेकिन T20 कंप्लीटली इररेलेवेंट है। अगर वो उनको आपने फोकस करना था तो उनको एज ओपनर करते, जो उनका टेम्पलेट था कि वो अपने स्ट्राइक रेट के साथ गेम को डीप लेके जाते थे। आपने पहले तो उनको कंफ्यूज किया, और उन्होंने खुद अपने आप कंफ्यूज किया, और उनकी एक्सटर्नलाइज प्रॉब्लम इंटरनलाइज हुई, इंटरनलाइज प्रॉब्लम एक्सटर्नलाइज हुई, और जिसके बाद से उनका फेलियर का सीक्वेंस शुरू हुआ। जो बिग बैश में जिस किस्म की उनका सेल्फ बिलीव था, वो टीम में सेलेक्ट नहीं होते थे। अपने सरअज़ब की ज्यादती और माँ सदाकत के साथ ज्यादती की, ख्वाजा नाफे के साथ ज्यादती की। सेकेंडली, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शहनशाह अफरीदी अगेन, हम लोग इंजरी मास्क करते हैं क्योंकि हमारे मेडिकल पैनल विजिलेंट नहीं है, जो विद इन द टीम मेडिकल को देखते हैं, जो उनके फिजियोथेरेपिस्ट और ये सारे रिहेबिलिटेशनिस्ट, ये सारे प्लेयर्स की खुशामद चाहते हैं, बिकॉज इनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं। उनको टेपेश लगा के खिला देते हैं। शाहीन वाज नेवर फिट। मैंने अपने शो में राशिद को कहा था, जब इसकी इंजरी हुई थी बिग बैश में शाहीन की, मैं ये वर्ल्ड कप नहीं खेल सकता, चाहे Tier 1 लिगामेंट है, ये इसको लगेंगे 3 से 4 महीने टू रिहेबिलिटेट प्रॉपरली। लेकिन आप इंजर्ड ले गए, रेपुटेशन पे ले गए। ये दो चीजें हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हम कुछ प्लेयर्स को मार्जिनलाइज करते रहे, यंगस्टर्स को, क्योंकि हमारे जहन में हमारा फेवरेट, हमने एक स्पिनर लेके आना था ऑलराउंडर, जो कि रिहेबिलिटेट करके आ रहा था अपनी सर्जरी के बाद, उसको हम उसको ले आए। अब ये हो गई आपकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट सिलेक्शन। अब आप कोई पूछे कि आपकी मिडिल ऑर्डर थी नहीं, आपने टॉप ऑर्डर को घुसाया मिडिल ऑर्डर में, और उनको रोल्स बजाय कि आप डिफाइन करते हैं, उनके रोल्स उनके ऊपर थोपे गए। फिर बाबर आजम डिजास्टर किया कि नंबर 4 पे खिला दिया। उसको तो खुद ही नहीं खेलना चाहिए था, उसकी तो गेम ही नहीं है कि वो 4 पे तो टीम का बैलेंस भी खराब करेगा, अपने आप को भी एम्बैरस सही करेगा। अब आप जब वहां पे पहुंचे, वहां पे भी आपने जुल्म ये किया क्योंकि आपने अपने फेवरेट्स को प्रोटेक्ट करना था। तो आपने देखा होगा कि फ़हीम अशरफ को खिलाया, लेकिन एज ए फील्डिंग ऑलराउंडर खिलाया, बैटिंग उनकी अंडर यूटिलाइज है, नीचे आते हैं, बॉलिंग आपने उनसे करवाई नहीं। आप मैच के बाद पता लग जाना चाहिए था कि शाहीन सस्टेन नहीं करेगा। आपने अपने पर्सनालिटी को प्रेफर किया टीम की रिक्वायरमेंट पे। उसके बाद शादाब खान को आपने बॉलिंग करवानी थी, तो आपको पहले तो नकीम गुम गई है, तो इब्रार भी ड्रॉप हो जाते, कभी 3 मैच इकट्ठे नहीं खेले थे वो, तो क्योंकि उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दे दी थी वर्ल्ड कप, तो वो आ गए, और वो हैं भी वन ऑफ द टॉप बॉलर्स। अब आते हम क्या, आप इंडिया के मैच का मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। अब फखर जमान जो 4 नंबर पे फखर जमान 150 का स्ट्राइक रेट है चेजिंग में, वो आजकल रन नहीं कर पा रहे थे, या इंजरी है या फॉर्म नहीं थी। अब उनको भी लेके गए, बार बैठा दिया। अच्छा, अब आप विकेट कीपर, कोई भी रेगुलर विकेट कीपर नहीं लेके गए रिजवान के बाद, और आप जो है स्टैंड इन विकेट कीपर्स रख लिए। उस्मान खान इंटरनेशनल क्रिकेट से बिलोंग नहीं करता। इवन इंडिया लोग कहेंगे उसे 40 कर दिया 34 पे, जहां पे कुलदीप यादव आया उसको क्योंकि समझ नहीं आ रही थी, उसे टांग रख के स्वीप मारने शुरू कर दिए। अच्छा, अब इंडिया ही के मैच में देखें कि आपके कप्तान, क्योंकि अगेन आपकी कप्तान की जगह भी नहीं बनती थी, वो तो 2-3 इनिंग्स हो गई, तो हमने कहा शायद हो गया T20 में, वरना वो T20 के करीब ही नहीं आता, वो वनडे का अच्छा प्लेयर है। तो अब आपकी कप्तानी देखें, टॉस जीत के आपने पहले तो उनको खिला दिया, जो कि एक जुल्म था। 70% और टॉस से उधर अपना प्रेमदासा में पहले बैठे। आपको पता था इसको लो, आप टारगेट लेते 150 का, आपकी जो स्ट्रेंथ थी वो आपकी बॉलिंग थी। फिर जब बात आई, तो अगर आपको ये भी पता था 3 दिन पहले जो माइक हसन ने कहा कि जी सलमान अली आगा ने नया गेंद करना था, अगर सलमान अली आगा ने नया गेंद करना था तो आपको 6 स्पिनर्स खिलाने की क्या जरूरत थी? आप
फास्ट बॉलर खिलाते। उसके बाद एक बात का दुनिया को पता है कि पावर प्ले में वो लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग नहीं कर सकता क्योंकि उसका ड्रिफ्ट अंदर आता है। आप उसको पावर प्ले में लाए जहाँ पे आपको उस्मान तारिक को लेके आना था, उसका एक हवा बना हुआ था, लोग उसके एक्शन को सेलेक्ट कर रहे थे इवन इंडिया। नुमान साहब, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, जितनी खूबसूरती से आपने सारी डिटेल्स बताई हैं, फैक्ट्स बताए हैं, प्रॉब्लम्स बताई हैं, मसले का हल भी बताया, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, तो ये इंतज़ामिया नहीं सोचती, क्रिकेटर्स नहीं सोचते, एट द एंड अवाम के जो जज्बात हैं वो मजरू हो जाते हैं, पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो जाता है। जिस तरह पीट पीट के हम कह रहे थे हम मैच नहीं खेलेंगे, इससे अच्छा तो फिर खेलते ही ना। देखें, T20 क्रिकेट में आप कह कुछ नहीं सकते कि फ्लूक लग जाए, लेकिन ऑन पैरेट ऑन पेपर आपकी ये जो टीम है और फिटनेस, माइंडसेट और स्किल सेट, आपको तो इंडिया के इस मैच में उतरना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि T20 क्रिकेट जो है वो बड़ी एक, आपने देखा होगा अभी नेपाल जिस तरह खेला है, यहाँ पे इटली जिस तरह खेला है, ये एसोसिएट मेंबर्स, क्योंकि बड़ी टीम्स के लिए मुश्किल हो जाता है, छोटी टीम्स नथिंग टू लूज होता है, बड़ियों की रेपुटेशनल लॉस की। नुमान साहब, ऐसी ही सूरत हाल कुछ आज भी है, मतलब नमीबिया के खिलाफ जो मैच है उसको आसान समझा जा रहा है, लेकिन ये T20 है, जिस तरह से आपने भी अभी मिसाल दी है एसोसिएट टीम्स की, और फिर देखे जाए, अगर देखें तो जिम्बाब्वे का ऑस्ट्रेलिया को हराना भी आपके सामने है, तो आपकी नज़र में नमीबिया की टीम की ताकत और कमज़ोरी क्या है, और पाकिस्तान एक बार फिर क्या किसी छोटी टीम को हल्का लेकर फंस सकता है? देखें, हम तो हमेशा हल्की टीम के साथ फंस जाते हैं। अभी हमने नेदरलैंड से बड़ी मुश्किल से मैच किया था, हम 2022 में जिम्बाब्वे से हार गए थे वर्ल्ड कप में, यूएस से 24 में हार गए थे, वो बात नहीं है। वो तो साउथ अफ्रीका भी हार गया था नेदरलैंड से, लेकिन जो एक तो नमीबिया जो है ना उसके लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, उनके लिए एक चार्म है कि वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, क्योंकि अब इस वक्त वो टीम बाहर हो चुके हैं सुपर 8 से। पाकिस्तान गॉड फॉरबिड कुछ ऊपर ट्रिप होता है तो यूएस आगे जाएगा। अच्छा, फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर तो पूरा मैच होता है तो पाकिस्तान शुड विन रिगार्डलेस ऑफ जो इनका कॉन्फिडेंस है या जो भी है। लेकिन आपको मैं ये ज़रूर सरप्राइज करूंगा, आपने शुरू में भी कहा कि बाबर और शाहीन को ड्रॉप करने की बातें हो रही, मुझे शाहीन की अगर फिटनेस है, मैं इतना बता दूं कि ये ड्रॉप नहीं होंगे। अच्छा, ये एक क्लैन सिस्टम है, और आप देखेंगे कि आपको एक सरप्राइज मिलेगी कि हमने साहबजादा को रेस्ट करा दिया या इब्रार को बाहर कर दिया, हम इस किस्म की हरकत नजर आएगी, बट एडमेंसी स्टफनेस आपको नजर आएगी कि वो इसी कॉम्बिनेशन के साथ टू प्रूव देमसेल्व्स राइट वो जाने की कोशिश करेंगे। अहेड ऑफ सुपर 8 इनके लिए मुश्किल हो जाएगा तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना। अच्छा, अब हालांकि ख्वाजा नाफे को भी खिलाना चाहिए, इनको नसीम शाह या सलमान को खिलाना चाहिए, और सलमान मिर्जा को, फास्ट बॉलर को, और तीसरा जो है जो इम्पोर्टेंट है वो फखर को इस टीम में आना चाहिए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं कि सारों के जो लॉजिकल चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे। जहाँ तक नमीबिया का ताल्लुक है, लेट मी टेल यू, अगर तो कहीं बारिश हो गई, अगर तो वैसे बारिश हो और एक पॉइंट मिला तो पाकिस्तान कर जाएगा, लेकिन अगर बारिश हुई और मैच छोटा हो गया फिर आप बहुत फंस सकते हैं। सर, बारिश का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया से हारने के बाद हमारे तो अरमानों पे ओस पड़ गई है। हम आंखों से बारिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, यही टीम सुपर 8 में जाएगी 99%, और अच्छा। यही टीम आगे सेमीफाइनल के लिए भी एडवांस करती नजर आएगी। और वो फिर आप अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर में डिसेप्शन मिलेगी, क्योंकि आप अगेन फिर रुक जाएंगे कि यार ये तो बड़ी सक्सेसफुल टीम है। नुमान साहब, ये तो आप हमें समझे 99 पे लेके गए और वहां पे आपने हमें डंग पड़वाया। बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपके वक्त का, और बड़े अच्छे तरीके से आपने कि जनाब कहाँ कहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, कहाँ पर हमारी वीकनेस है, और किन को जनाब हम ले तो गए हैं लेकिन उन्हें बाहर बिठाया हुआ है, उन्हें हम खिला नहीं रहे, और अगर हम उन्हें खिला लें तो जनाब बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो पड़ सकता है। लेकिन जो खतरे की खबर है वो यही है कि बाबर और शाहीन जो है वो टीम में ही रहेंगे और प्ले भी नहीं खेलेंगे भी नहीं। वो ये वाली बात होगी थी ना, हम छोटे मैच में फंस जाते हैं और भारत से हार जाते हैं। ये टैगलाइन यूएसए के साथ तो हमारा हारना चले समझ आता था, लेकिन ये नेदरलैंड्स वाला मामला भी बड़ा शेकी हो गया था, आपको याद होगा, बड़ी मुश्किल ही जीते।